अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान मन, आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब एजाज का सलाम है। इंपॉर्टेंट टॉपिक आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट या फिर शेयर्स में इन्वेस्टमेंट। म्यूचुअल फंड की अगर मैं बात करता हूँ तो म्यूचुअल फंड मैं बड़ी क्लैरिटी के साथ बताऊँगा कि शरिया कॉम्प्लायंट म्यूचुअल फंड और फिर उसके बाद शेयर्स। अब जहाँ तक मेरी राय है, मेरी जो नॉलेज है एज एन इकोनॉमिस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, एज अ स्टूडेंट ऑफ पब्लिक पॉलिसी मैं आपको बता रहा हूँ, एज अ स्टूडेंट ऑफ बिजनेस बता रहा हूँ। ठीक है, अब एक हमारे मुल्क का मसला ये भी है ना कि मुख्तलिफ सो कॉल्ड दीनी स्कॉलर्स जिनको नॉलेज नहीं होती मॉडर्न इकनॉमिक्स की, मॉडर्न कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की, वो अपनी राय दे रहे होते हैं इन पर्टिकुलर ट्रेड्स पे। उनकी राय हो सकती है सही हो गलत हो, लेकिन मैं ये कहूँगा कि पहले उनको मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस को समझना है और फिर इस्लाम को कम्प्लीटली समझना है, इस्लाम के इकनॉमिक्स को समझना है और फिर उसमें को रिलेशन बना के कोई चीज़ वो बताएं तो बताएं। जब इतनी डिटेल नॉलेज नहीं है तो बात ही ना करें। अब बड़ी क्लैरिटी के साथ बात करते हैं कि जी म्यूचुअल फंड्स या आपके शेयर्स। म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो जो शरिया कॉम्प्लायंट नहीं है, ठीक है, उनका बेस ऑफ बिजनेस इंटरेस्ट पे हो सकता है, जो कि एज ए मुसलमान हराम है। मैं उसको किसी सूरत जो है आपको गाइड नहीं करूँगा। म्यूचुअल फंड वो होना चाहिए जो शरिया कॉम्प्लाइंट हो। एटलीस्ट मैं अपनी ऑडियंस के लिए बात करूंगा। इस पर डिबेट की जा सकती है, लेकिन मैं इस पर रिजिट रहूँगा। मैं कहूँगा जी आप शरिया कॉम्प्लाइंट की तरफ ही जाएं। डिबेट कर सकते हैं, आपका दिल करे, आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, अपनी रिसर्च कर लें। हम आपको बाउंड तो नहीं कर सकते, लेकिन अगेन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे, मैं एडवाइस करूँगा शरिया कॉम्प्लाइंट। लेकिन अब शरिया कॉम्प्लाइंट में इन्वेस्टमेंट करने के बाद अब मैं अपनी फर्दर रिसर्च आपको बता रहा हूँ कि अगर शरिया कॉम्प्लाइंट म्यूचुअल फंड भी ठीक है या नहीं है, या शेयर्स खरीदना ठीक है। मेरे नज़दीक बिजनेस का एक कॉन्सेप्ट है, थोड़ा बहुत अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, एक मुसलमान घराने में पैदा हुए हैं। इस्लामिक इकनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट हमें पता है, इस्लामिक बिजनेस के कॉन्सेप्ट का पता है, ये सब कुछ देखते हुए बड़े हुए और मॉडर्न 3-4 किताबें भी पढ़ी हुई हैं। मुझे बिजनेस का ये मतलब समझ आता है कि कोई चीज़ आपने खरीदी और फिर उसको बेच दी। दिस इज़ बिजनेस। मेरा ज़ाती एनालिसिस ये है, कोई चीज़ आपने खरीदी, उसका कब्जा खुद लिया या उसको ओरली या फिजिकली खरीद लिया और फिर आपने बेच दिया। अब जब आपने कोई चीज़ खरीदी, उसके भी 2 तरीके हैं, पूरी पेमेंट देके खरीद ली या पार्शली पेमेंट देके खरीद ली। नाउ आपने उसके राइट्स ले लिए। लेट अस सपोज एग्जांपल देता हूँ, सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरे पास एक मोटर बाइक है, 50,000 रुपीज़ की मेरे पास मोटर बाइक, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैंने आपको कहा मैंने मोटर बाइक बेचनी है, आपने मुझसे कमिट कर लिया कि भाई 50,000 रुपीज़ या 45,000 की मोटर बाइक मेरी होगी, आपने मुझे कह दिया और मैं एग्री कर गया कि जी 45,000 की मोटर बाइक आपकी है। मैंने इस 45,000 से आपसे ओरली कमिट कर लिया या मैंने आपसे जो है आपको पेमेंट दे दी, 5,000 टोकन दे दिया या 45,000 पूरा दे दिया। पैसे दिए या नहीं दिए, आपने मुझसे कमिटमेंट ले ली कि भाई ये मोटरसाइकिल मैंने आपको 45 का दे दिया, दैट्स इट। आप इस मोटरसाइकिल के मालिक हैं 45,000 रुपये में, आपने मुझे पैसे दिए या नहीं दिए, या हमारी जो भी टर्म एंड कंडीशन आप इसमें स्टैब्लिश होंगी, डजंट मैटर, मैंने ओरली आपको राइट्स दे दिए। अब आपके पास वो बाइक आ गई, आप चाहे उसको 50 का बेचें, 60 का बेचें, फ़ौरन बेचें, ना बेचें, जितने का आप बेचते हैं वो आपका प्रॉफिट है। दिस इज़ बिजनेस। आपने मुझसे 45,000 रुपये का लिया, आपने आगे बेच दिया 50,000 का, लाख रुपए का बेच दिया, 2 लाख रुपए का बेच दिया, यू हैव अर्न योर प्रॉफिट। दिस इज बिजनेस। कोई भी ऐसी चीज जो आप खरीदते हैं और उसमें ये कैपेसिटी है कि वो बढ़ भी सकती है और नीचे भी आ सकती है, वो एक ट्रेड के कॉन्सेप्ट को लॉजिकली जस्टिफाई करती है। सिंपल, मैंने कोई चीज खरीदी, चाहे वो फिजिकल चीज है चाहे वो डिजिटल चीज है, कोई ना कोई चीज है, आई हैव परचेज्ड इट, चाहे पूरे पैसे देके खरीदी, आधे पैसे देके, थोड़े पैसे देके, ये कमिटमेंट देके खरीद ली, मैंने खरीद ली, मेरी हो गई, मुझे उसके मालिक ने दे दी इजाजत, लो भाई तुम्हारी होगी, दैट्स इट। अब मैं वो जिसको बेचूं, अब वो ऊपर जाए नीचे जाए, नीचे गया तो मेरा नुकसान है, ऊपर गया तो मेरा मुनाफा है, दैट्स इट। दिस इज बिजनेस। लेकिन जहां तक म्यूचुअल फंड्स का ताल्लुक है, और ऐसे म्यूचुअल फंड्स का ताल्लुक है जिसपे आपने पैसे रख दिए और बस आपको यही गारंटी है कि भाई ये पैसे आपको मिल जाएंगे, और इसमें कोई फिजिकली चीज या टेंजिबल चीज या डिजिटल चीज आपके सामने नहीं है, सामने पड़ी हुई, यू डोंट नो कि ये कहाँ पे इन्वेस्ट हुआ, ये क्या पैसे के अगेंस्ट क्या चीज ली गई, और वो आपको मुनाफा दे रही है, भले शरिया कॉम्प्लाइंट है, येट एज अ स्टूडेंट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, एज अ स्टूडेंट ऑफ इस्लामिक इकोनॉमिक्स, मुझे ये लगता है कि आई थिंक शायद ये मोड ऑफ बिजनेस या ये मोड ऑफ अर्निंग उस तरह जस्टिफाइड नहीं है।
इसलिए अगर मेरे पास ऑप्शन होगी, मेरे पास 1 लाख रुपया होगा, 1 लाख मैं म्यूचुअल फंड्स में रखूं या 1 लाख रुपए के शेयर्स खरीदूं, तो मैं 1 लाख रुपए के शेयर्स खरीदना पसंद करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आज मैंने लाख रुपए के शेयर खरीदे, ये कल 2 लाख के भी हो सकते हैं, ये परसों 10,000 रुपए के भी हो सकते हैं, ये लॉन्ग रन पे 1 करोड़ के भी हो सकते हैं। नाउ दिस इज द बिजनेस मॉडल। अब इसमें बहुत सारे सो कॉल्ड इस्लामिक स्कॉलर्स बोलेंगे जी ठीक है कि ठीक नहीं है, जस्ट लाइक गोल्ड। आज आप गोल्ड खरीद ले 3 लाख रुपए का, आपको नहीं पता है ना कि कल ये 5,000 का हो जाए या परसों जो है ये 1 करोड़ रुपए का हो जाए, नहीं पता ना, येट यू बाय इट। अब इन जैसे इस्लामिक स्कॉलर्स के नज़दीक ये बाइंग तो ठीक है, पर शेयर की बाइंग ठीक नहीं है। तो ऐसे इस्लामिक स्कॉलर्स को मैं यही बोलूँगा कि अपनी रिसर्च कंप्लीट कर लें, एक PhD की डिग्री करें और एक पोस्ट डॉक भी करें, इस्लामिक फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स को भी पढ़ लें, इस्लामिक बिजनेस के कॉन्सेप्ट को भी पढ़ लें, उस पर कंप्लीट PhD करें, डबल PhD करें, और फिर जो है मॉडर्न इकोनॉमिक्स पे भी पूरी डबल PhD करें, फिर आके फतवे दें। बात समझ आती है? 2-4 किताबें पढ़ के अपने फतवे दे दे तो इस पर तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता ना। मेरे पास ये तो राइट है ना कि मैं आपको एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स बोलूँ कि नहीं आपकी बात मुझे समझ नहीं आती। जहां तक शेयर का ताल्लुक है, शेयर मैंने आज किसी भी कंपनी का शेयर खरीदा, 1 लाख रुपए का खरीदा, वो कल 2 लाख का भी हो सकता है, वो परसों 5,000 का भी हो सकता है। मैंने आज की तारीख में खरीद लिया, अपनी पॉकेट में रख लिया, मैं जब चाहूँ बेच सकता हूँ, ठीक है। अब ये एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस में मेरे लिए हलाल है, दैट्स इट, सिंपल। लेकिन म्यूचुअल फंड में अगर मैंने लाख रुपए रख दिया, वो म्यूचुअल फंड मुझे हर महीने 2-2, 3-3 हज़ार रुपया दे रहा है, तो कॉन्सेप्चुअली मैंने एक जगह पैसे रखवाए, वो मुझे पैसे दे रहे हैं, लेकिन मुझे पता नहीं है कि वो पैसे कैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कौन सी टेंजिबल चीज़ या डिजिटल चीज़ खरीदी गई है। तो शायद एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स मैं ये समझूंगा कि वो कॉन्सेप्ट अपील नहीं कर रहा, लॉजिकल आर्गूमेंट्स नहीं आ रहे। अगेन शरिया कॉम्प्लाइंट है, ठीक है, उसमें नहीं हम कह सकते कि ये इंटरेस्ट बेस के ऊपर होगा, क्योंकि शरिया कॉम्प्लाइंट है, इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, बट येट अगर आपने फैसला करना है ना, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप शेयर्स लें, क्योंकि शेयर्स में आप एक रिस्क फैक्टर की तरफ जाते हैं। एक चीज़ खुद खरीदते हैं अपने नाम के ऊपर, ठीक है, उसकी वैल्यू ऊपर या नीचे हो सकती है, और वो बिजनेस का मॉडल है जो कि एक बेसिक बिजनेस मॉडल को लॉजिकली रिप्रेजेंट भी करता है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज़।